बताना चाहूँ उसका कारण यह है कि आपने सिनेमा में से देश, समाज, आस्था और कॉमन आदमी जो है, आम आदमी और आम विलेन, उसको उठा के फेंक दिया। अब विलेन कौन? लड़की का बाप, या आपस में कुछ एक अनरिलेटेड बातें चल रही हैं और सारी बात घूम फिर के आ गई फैशन पे, गानों पे, लोकेशंस पे। मैं हमेशा बोलता हूँ, मरते दम तक बोलूँगा और फिर से इसको रिपीट करता हूँ। मैंने ये सीखा था अपने, जब मैं पढ़ रहा था, कि अगर आप किसी देश की संस्कृति, असली संस्कृति, लोग ये समझना चाहते हैं तो वहाँ की आप 4-5 मॉडर्न नॉवेल्स उठाइए और उनकी 5 सिनेमा फिल्में उठाइए और 5 अखबार उठाइए और आपको उस देश का आर्किटेक्चर, खान पान, लोगों के संबंध, कैसे ग्रीट करते हैं, क्या एक बेसिक जनरल आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखिए 2000 से 2000 लगभग 20 तक का जो बच्चा है भारत का, अगर बाहर से कोई यहाँ आना चाहता है और अगर वो 4-5 मूवीज़, चूंकि इनका प्रचार भी बाहर ज़्यादा होता है तो लोग इन्हीं की उठाएंगे, हमारी तो नहीं उठाएंगे, तो वो लड़का लंदन, न्यूयॉर्क के बारे में ज़्यादा जान जाएगा, भारत के बारे में कभी कुछ नहीं जानेगा। और भारतीय छात्र से जब वो मिलेगा, स्टूडेंट से मिलेगा, तो गश खा के वहीं के वहीं गिर जाएगा। भारत के असली गांव में जब जाएगा तो यकीन ही नहीं करेगा, उसे लगेगा शायद मैं झूठ देख रहा हूं, क्योंकि फिल्मों में तो मैंने जो गांव देखे थे वो बिल्कुल अलग थे। फैशन भी जब देखेगा कि आज के लड़के लड़कियां क्या पहनते हैं, कैसे चलते हैं, तो वो बिल्कुल उसको समझ में नहीं आएगा, इल्यूजन एक क्रिएट। और यही जो माइंड सेट है, इसको मैं बॉलीवुड बोलता हूं। समाज को सिनेमा से निकाल के फेंक देना और अपने आप को, क्योंकि तुम्हारी समस्या है, तुम विक्षिप्त हो दिमाग में, तुम्हारी समस्या है, और समस्या है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हें यह लगता है मैं गलती से, यार बदकिस्मती थी कि मैं यहां पैदा हो गया और मैं अंग्रेज हूं नहीं, मैं वहां समझता नहीं, तो हॉलीवुड में फिल्म बना नहीं सकता, मजबूरी में यहां बनानी है। सबके घर हैं लंदन में, सब रहते हैं बाहर, सबके बच्चे पढ़ते हैं बाहर, ये कभी आम आदमी से मिलते नहीं, जुलते नहीं, इनका कोई बस ऊपर खड़े होके ये ईश्वर की तरह एक बस हाथ हिलाते हैं यूं यूं करके, बाकी आम आदमी से किसी का कुछ लेना देना नहीं है। आम आदमी इनके पास आ जाए तो इनके बाउंसर्स उसे मार मार के, कुत्ते की तरह मार के उसको किनारे कर देते हैं, ये सत्य है। उसके वीडियो इसलिए नहीं मिलते हैं कि इनके आसपास सिर्फ वही लोगों को वीडियो लेने की इजाज़त है जो कि अगले दिन इंस्टाग्राम के सारे वो जो स्पॉटिंग पेजेस में डाले जा सकें। एक पूरा इनने आर्किटेक्चर क्रिएट किया है, कैसे अपने को खुदा बना के दुनिया के सामने रखा जाए। इससे मेरी लड़ाई है। अगर एक लेखक, एक कवि, एक फिल्म मेकर आम समाज से कट जाए, एक जर्नलिस्ट आम समाज से कट जाए, अगर उसके करोड़ों रुपए के महल होने लगे और वो आम आदमी से कोई लेना, और उसके बाद वो सारी दुनिया को ये बताए कि यही एक दुनिया है, उससे मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई और किसी चीज़ से, ना तो मेरी किसी व्यक्ति से लेना देना है। तो मैं उस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाता हूं जो कि जमींदारी सिस्टम पे बेस्ड है। ये 2-3-4 जमींदार हैं। जो नसीर साहब बोल रहे हैं, आपको ये लगता है नसीर साहब स्वयं बोल रहे हैं? नहीं, एक घर में बैठा बुढ़ा कलाकार, उससे बड़े श्राप किसी के लिए नहीं हो सकता, और उसे किसी तरह से काम मिले, इसलिए वो जमींदारों की चापलूसी करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोलता है, सोचता है कि शायद जमींदार साहब अब मेरे को काम दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या है नसीर भाई की, ठीक है। और ऐसा एक नहीं, कई नसीर जो हैं बॉलीवुड में घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा था कि इनका ये मोहरा में रोमा के बदन में इंजेक्शन से गर्मी पैदा कर रहे थे। हाँ। और पूरा आप देखेंगे, मुझे बहुत लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, बट वो मुझे यूनिट डिमेंशनल लगते हैं, एक आयामी है, एक ही तरह की एक्टिंग होती है, और कहीं ना कहीं उनके मन में मुझे कुंठा दिखती है कि मुझे